हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में कुछ भी बताने से पहले एक बार आपको हम कुछ डेटा दिखाना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में ये डेटा अभी देख रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। और हमारे पास दूसरे सीट में, ये सीट 2 है, इसमें भी कुछ डेटा आप देख रहे हैं, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ 5 एम्प्लॉय का डेटा है और सीट 2 में यहाँ हमारे पास 25 एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है उसी पे हम आ रहे हैं। अब देखिए, सीट 1 का जो डेटा है, इस डेटा को जब हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, देखिए प्रिंट प्रीव्यू में जब हम देखते हैं तो इसकी प्रिंटिंग कुछ इस तरह से आ रही है। देखिए, ऊपर कॉलम का नाम भी लिखा रहा है ABCD। जहाँ तक जिस कॉलम नेम तक हमारा डेटा है वहाँ तक कॉलम का नाम आ रहा है, और जिस रो की संख्या तक इसका डेटा है वो रो की संख्या तक आ रहा है। देखिए, 6 नंबर रो तक डेटा हमारा आ रहा है, ठीक। ये देखिए रो नंबर 6 और इधर कॉलम G तक, A से लेके G तक, ठीक है। हम इस डेटा में ना तो कोई बॉर्डर लगाए हैं, ठीक है, बॉर्डर हम नहीं लगाए हैं। और इसमें हम ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ABCD कॉलम नेम और 1 2 3 रो का नाम है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। लेकिन जब इस सीट को हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ये कॉलम का नाम भी आता है, रो की संख्या भी आती है और बॉर्डर भी लगा हुआ आता है, ये देख लीजिए, जबकि हमने इस सीट में लगाया नहीं है। अब आते हैं हम सीट 2 में, ठीक है। इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए, इसका प्रिंट प्रीव्यू जब आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ हमारा डेटा आ रहा है, ना तो इसमें कोई बॉर्डर आ रहा है और ना तो हेडिंग आ रही है, कॉलम नेम, रो नंबर, ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, लेकिन सीट 1 के डेटा में इसमें भी हमने लगाया कुछ नहीं है, पर फिर भी इसमें आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। यही आज हम अंतर समझने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि अगर हमको ज़रूरत पड़ती है कि हेडिंग को प्रिंट करना, हेडिंग इन द सेंस कॉलम नेम ABCD, रो नंबर 1 2 3 4, जहाँ तक हमारा डेटा हो, है ना, तो इनको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, ना बॉर्डर लगाया है ना कुछ भी, तो इसमें ऐसा होता है। लेकिन अगर आप लोग अपने एक्सेल सीट में डेटा बनाते हैं तो इस तरह से डेटा हमारा दिखेगा। और ये डेटा हमारा, जब हम इसको, अगर इसमें हम बॉर्डर नहीं लगाते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं तो इसी तरह से हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम वही ट्रिक सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ट्रिक है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इसमें हमने बॉर्डर नहीं लगाया है, इसके बाद भी हमारा ये प्रिंट हो रहा है। तो इसका एक कमाल का फीचर होता है एक्सेल का दोस्तों। पता नहीं आप लोगों को इसके पहले पता रहा होगा या नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए कि कैसे करते हैं, ठीक है। पेज लेआउट ग्रुप में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो एक ग्रुप मिलेगा आपको सीट ऑप्शंस का, ठीक है। सीट ऑप्शन ग्रुप में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक ग्रिड लाइंस का, एक हेडिंग्स का, ठीक है। ग्रिड लाइन क्या होती है दोस्तों, ये जो लाइन खींची हुई है जिसमें से सेल बनता है, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल को जो एक अलग करती है जो लाइन, उसी को ग्रिड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ग्रिड लाइन ये दिख रही है बॉक्स में, ठीक है, लाइन खींची हुई है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसी को ग्रिड लाइन कहते हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर इस ग्रिड लाइन को आपको शो करना है, पहले ये क्या रहता है कि इस तरह से दिखता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से दिखता है। अगर मान लीजिए इस ग्रिड लाइन में व्यू ऑप्शन को आपने अनटिक कर दिया तो ये देखिए कि अब आपके सीट में कोई भी ग्रिड लाइन नहीं शो होगी। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन हमारा टिक रहता है, ठीक है। जब टिक रहता है तो ये ऑप्शन हमको दिखता है, ठीक। अभी क्या है कि ये ग्रिड लाइन है ना, और ये ग्रिड लाइन में यहाँ व्यू में है और ये प्रिंट में है, दोनों में टिक है।
तो क्या आ रहा है कि ये ग्रिड लाइन हमारी आ रही है। अगर मान लीजिए कि इस प्रिंट वाले को हम अनटिक कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट वाले ऑप्शन को अनटिक किए, अब फिर हम यहाँ से जा कर के देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में, तो ये देखिए क्या हो रहा है, हमारी ग्रिड लाइन हट गई, बॉर्डर हट गया। अब प्रिंट में क्या टिक है हमारा, सिर्फ हेडिंग वाले को प्रिंट में हमने टिक किया है, तो ये हेडिंग हमारी आ रही है ABCD और 1 2 3 4 5 कॉलम नेम आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको भी यहाँ से अनटिक कर दें तो अब देखिए, अब जब प्रिंट करेंगे तो हमारा कैसे आने लगा, जैसे शीट 2 का डेटा प्रिंट होता था उसके हिसाब से प्रिंट होने लगा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे ग्रिड लाइन को अगर प्रिंट करना है तो हम इस ग्रिड लाइन में प्रिंट में क्लिक कर देंगे तो हमारी ग्रिड लाइन प्रिंट होने लगेगी। देखिए हमको बॉर्डर, अलग से बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। इस पूरे शीट में जहाँ भी आपका डेटा लिखा रहेगा, ठीक है, तो उसमें बॉर्डर ऑटोमेटिक वो ग्रिड लाइन को प्रिंट कर देगा, ये ग्रिड लाइन को ही प्रिंट कर देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है ना, अब मान लीजिए कि हम एक डेटा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा हेलो, ठीक। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने क्या किया है, ग्रिड लाइन के प्रिंट में टिक कर दिए हैं। और यहाँ से अब हम जाएंगे यहाँ प्रिंट में, और ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये और ग्रिड लाइन को छोड़ करके, और यहाँ पे क्योंकि हमने एक पेज में ही किया है ना, ठीक है, तो एक पेज में इसको जहाँ कहीं भी डेटा मिलेगा तो उस पूरे पेज को हमने क्या बताया, इंटायर वर्कशीट, पूरे वर्कशीट में कहीं भी अगर डेटा रहेगा तो उसको क्या कर देगा, वहाँ तक के ग्रिड लाइन को वो प्रिंट कर देगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो इसको यहाँ से जब हम अनटिक कर देंगे तो अब उसको क्या करेगा, डेटा तो प्रिंट करेगा लेकिन ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कमाल होता है दोस्तों, ये ग्रिड लाइन के प्रिंट का ऑप्शन का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो इसके बारे में पहले से, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते थे, इसलिए हमने सोचा कि आपके सामने एक वीडियो ला दूँ। और देखिए ये ABCD, इसको अगर हमको प्रिंट करना है तो ये हेडिंग होता है, इसको हेडिंग कहते हैं। चाहे आप ये कॉलम नेम को या रो की संख्या को, ये सब क्या है, हेडिंग होते हैं। ये कॉलम की हेडिंग है ABCDEFGH, और ये 1 2 3 4 5 ये रो की हेडिंग है। और अगर इन हेडिंग को आपको प्रिंट करना है तो आप इस प्रिंट में टिक कर दीजिए, और प्रिंट आप इधर से प्रिंट प्रीव्यू में देखिएगा तो ये कॉलम का नाम और रो का नाम भी इधर से प्रिंट होगा, जितने तक में आपका डेटा रहेगा, ठीक है। यही चीज़ हमने शीट 2 में नहीं किया था। ये देखिए शीट 2 में अभी क्या है कि इसमें जो डेटा है हमारा, इसका जो डेटा है, तो अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमारा खाली डेटा है। अब मान लीजिए कि हमको ग्रिड लाइन प्रिंट करना है, तो प्रिंट में हम टिक कर देंगे और यहाँ से ऐसे जा कर के, तो ये देखिए ग्रिड लाइन हमारी प्रिंट होने लगी है, हो रही है प्रिंट ना, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आपको हेडिंग भी प्रिंट करना है तो हेडिंग में क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से जाइए, इस तरह से हेडिंग भी आपको प्रिंट में मिल जाएगी। जब आप प्रिंट करेंगे तो हेडिंग में देखिए, इसकी ज़रूरत हमको पड़ती कहाँ है एक्चुअली, कि जब आप ऐसा डेटा प्रिंट करते हैं, जब किसी को समझाना हो कि ये हमारा कौन सा सेल है, कौन से कॉलम में कौन सा सेल है, ठीक है, कौन से रो में कौन सा डेटा है, जब इस तरह की जानकारी हमको सामने वाले को देनी होती है तो उस दौरान ये ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रिंट आउट में रो और कॉलम दोनों की हेडिंग सहित प्रिंट करके दें, ताकि समझने वाले को आसानी हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी से बोलें कि प्रिंट किए गए डेटा में से E6 वाले सेल में आपको जाना है, अब वो E6 ढूंढता रह जाएगा कहाँ है। तो अगर यहाँ से हेडिंग प्रिंट है ना, तो ये देखिए ये E हो गया, ये 6 हो गया, अब इसी के सीधाई में ये E6, ठीक है, ये E6। ऐसे किसी भी सेल के एड्रेस को हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम हेडिंग को प्रिंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप सोचेंगे, एक चीज़ आपके दिमाग में आता होगा, हमेशा सभी के आता होगा, कि इस ग्रिड लाइन को प्रिंट करने में क्या बड़ी बात है, इसको तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये बॉर्डर ऑप्शन का भी यूज करके हम कर सकते हैं, आता होगा दिमाग में, जाहिर सी बात है। तो हम वो डाउट भी आपका क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हम पेज लेआउट के अंतर्गत ग्रिड लाइन को प्रिंट में टिक करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ग्रिड लाइन को प्रिंट करते हैं
तो पूरे वर्कशीट में जहाँ भी आपका डेटा रहेगा उस पूरे वर्कशीट के डेटा को वो ग्रिड लाइन में प्रिंट कर देगा। लेकिन जो बॉर्डर ऑप्शन है, तो बॉर्डर ऑप्शन क्या करेगा कि जितने में आप सेलेक्ट करके लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए जितने में आप सेलेक्ट करके लगाएंगे सिर्फ उतने में आपका बॉर्डर लगेगा। ये देखिए लग रहा है ना, इतना ये आपका बॉर्डर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पेज लेआउट में जा कर के इधर ग्रिड लाइन प्रिंट को हटा देते हैं, तो अब देखिए हम भले ही प्रिंट ग्रिड लाइन को हटा दिए हैं, लेकिन हमने जितने में बॉर्डर लगाया था उतना बॉर्डर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, क्यों इतने में लगा है? क्योंकि हमने सेलेक्ट ही इतने को करके बॉर्डर लगाया था। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रिंट में ग्रिड लाइन में क्लिक कर देंगे तो फिर इस पूरे वर्कशीट में जहाँ कहीं भी हमारा डेटा रहेगा पूरी ग्रिड लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो ये अंतर होता है दोस्तों किसमें, एक बॉर्डर और ग्रिड लाइन लगाने में। ठीक है, और हम आपको अंतर बता देते हैं कि ये बॉर्डर और ग्रिड लाइन में क्या अंतर होता है। देखिए इधर हम कुछ अंतर लिखे हैं कि देखिए पर्पज क्या होता है। पर्पज ये होता है ग्रिड लाइन को यूज करने का कि विजुअल गाइड फॉर सेल सेपरेशन, जो ग्रिड लाइन को यूज करने का एक उद्देश्य होता है वो काहे के लिए होता है कि जो सेल होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो सेल होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, इनको सेल कहते हैं। इन सेल को एक दूसरे सेल से विभाजित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ग्रिड लाइन का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस बॉर्डर को पहले हम हटा देते हैं। ठीक है, इधर हम इसको हटा देते हैं और इधर पेज लेआउट में जाते हैं। अब ये प्रिंट है हमारा ग्रिड लाइन, तो इसका यूज हमको कहाँ पड़ता है? अगर मान लीजिए कि हम प्रिंट ग्रिड में ना करें, अभी हम इसको ऐसे कर दें। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई भी सेल जो है तो एक दूसरे से अलग नहीं है, पूरी प्लेन सीट है ना, प्लेन सीट। तो अगर हम ग्रिड लाइन को यूज करें यहाँ से प्रिंट करने के लिए, तो इसमें से क्या होगा? इसमें से ये होगा कि अब सभी सेल एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं ग्रिड लाइन के माध्यम से। तो ग्रिड लाइन को यूज करने का पहला उद्देश्य क्या हुआ कि सेल सेपरेट होता है, सेल अलग होता है। जबकि बॉर्डर यूज करने का उद्देश्य क्या होता है? कस्टम सेल बाउंड्रीज फॉर एम्फेसिस एंड डिजाइन। देखिए क्या होता है कि सेल की बाउंड्री को और डिजाइन बनाने के लिए हम कस्टम तरीके से बॉर्डर का यूज करते हैं। कस्टम तरीके से कैसे? देखिए क्या होता है कि अगर हम से ग्रिड लाइन को प्रिंट करते हैं तो एक लाइट लाइन आ जाती है, सिंपल सी लाइन आती है। देखिए ये लाइन आई ना, ये सिंपल सी लाइन आ गई है। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम यहाँ बॉर्डर लगाएं, इतने में अगर हम बॉर्डर लगाते हैं यहाँ पे, तो हम इस बॉर्डर को कितने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं? पहला तो हम ऑल बॉर्डर लगा दिए, फिर और हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसके लाइन के स्टाइल को भी हम यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए जैसे हम ये डॉट डॉट की लाइन इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन हम इस तरह से डाल सकते हैं, ये कस्टमाइज हम कर रहे हैं ना। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये डिज़ाइन हम किस में नहीं कर सकते हैं? हम जो ये ऑप्शन यूज करेंगे ये प्रिंट ग्रिड लाइन का, इसमें ये तरीका पूरा नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए अब ये देखिए ये डिज़ाइन हम ये कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कस्टमाइजेशन हम किस में नहीं कर सकते हैं? ग्रिड लाइन में नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है कि कस्टमाइजेशन में कि ग्रिड लाइन को नो कस्टमाइजेबल डिफ़ॉल्ट लाइट लाइन्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी लाइट लाइन है वही बस दिखेगी, बाकी हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते। जबकि बॉर्डर को हम क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे उसका कलर बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं, थिकनेस बदल सकते हैं, मोटा पतला। ठीक है, मोटी पतली लाइन खींच के बॉर्डर बना सकते हैं। अगला क्या है? विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी में क्या है कि हम ग्रिड लाइन को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, स्क्रीन में भी और प्रिंट में भी। लेकिन बॉर्डर अगर हमने एक बार लगा दिया है तो ये हमेशा अप्लाई रहेगा, ये हटने वाला नहीं है। देखिए जैसे हमने क्या बताया कि यहाँ पे अभी ग्रिड लाइन दिख रहा है ना, तो यहाँ दिख रहा है,
अगर मान लीजिए कि जब ये दिख रहा है, दोनों को हमने टिक किया है, ग्रिड लाइन को, व्यू भी हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है, तो स्क्रीन में भी दिख रहा है और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो भी दिखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अनटिक कर दें। ये देखिए हट गया। जब हट गया अब आप देखिए ये हट गया है। लेकिन अब इसको देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका बॉर्डर लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से शो हाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप शो हाइड नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर ये अप्लाई हो गया है तो ठीक है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से बॉर्डर हटाना ही पड़ेगा। ये शो हाइड नहीं होगा कि एक बार इस तरह से अप्लाई है, इसको हम अभी हाइड कर दें, ज़रूरत पड़ने पर इसको शो कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नो बॉर्डर ही करना पड़ेगा, तभी आएगा। और अगर आपको फिर से इसी डिज़ाइन का चाहिए तो फिर से आपको ये डिज़ाइन देना पड़ेगा, उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो ये अंतर हो गया। ठीक है, विजिबिलिटी का, एक बार अगर हम बॉर्डर अप्लाई कर दिए हैं तो दोबारा उसमें हम उसको नहीं हटा सकते। यूज केस का, यूज केस में क्या अंतर है कि जैसे ग्रिड लाइन का क्विक एंड जनरल सेल सेपरेशन इन प्रिंट आउट। ठीक है, जनरल सेपरेशन मतलब ये जो सेल है तो इस सेल के बीच में जो नॉर्मल सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, उसके लिए यूज करते हैं और प्रिंट आउट भी ऐसे ही ले लेते हैं। लेकिन बॉर्डर का यूज क्या होता है, स्पेसिफिक सेल रो कॉलम हाईलाइटिंग एंड फॉर्मेटिंग। इसका यूज क्या होता है बॉर्डर का, बॉर्डर लगाने के लिए हम किसी स्पेसिफिक सेल में लगा सकते हैं, किसी स्पेसिफिक डेटा को हाईलाइट करने के लिए भी हम लगा सकते हैं बॉर्डर का। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको जिसको मान लीजिए कि ये सेल 2 है, इसको हमको 1 से लेकर के और इधर 10 तक इतना डेटा हाईलाइट करना है, तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, इसमें हम ऐसे मोटा सा बॉर्डर लगा दें। अब ये देखिए ये अलग से हाईलाइट हो रहा है। जब इसको हम यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये देखिए ये अलग से हाईलाइट हो रहा है ना, बाकी में बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तो ये यूज होता है किसका, हमारा ये बॉर्डर का। ठीक है, बॉर्डर में हम इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिंट इफेक्ट में क्या होता है कि प्रिंट इफेक्ट में अफेक्ट इंटायर सीट अप्लाइज टू ऑल सेल। अगर हमने ग्रिड लाइन को प्रिंट करने के लिए अप्लाई किया है तो उस पूरे इंटायर सीट में, उस पूरे सीट में इसका इस सीट में जहाँ जहाँ भी ये पूरा डेटा हमारा होगा वहाँ तक के पूरे रो कॉलम को, पूरे ग्रिड लाइन को प्रिंट करेगा। एक बार अगर हमने इसको टिक कर दिया है तो ठीक है, ये देखिए हमने अगर टिक किया है तो इस सीट में जहाँ जहाँ भी हमारा डेटा होगा तो पूरे सीट के रो कॉलम को ये ग्रिड लाइन को प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको अनटिक करते हैं और जहाँ हमने बॉर्डर लगाया है, बॉर्डर क्या करेगा, ओनली अफेक्ट सेलेक्टेड सेल्स और रेंज। बॉर्डर कहाँ प्रिंट होता है कि जहाँ आपने बॉर्डर लगाया है वहीं बस का वो प्रिंट करेगा, बाकी जगह का प्रिंट नहीं करेगा। देखिए जब इसका ग्रिड लाइन प्रिंट यहाँ से हम हटाते हैं तो ये क्या करता है कि ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया था तो इतने में बॉर्डर प्रिंट हो रहा है, और कहाँ बॉर्डर लगाए थे, और हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया था इतने में। देखिए तो जितना हमने सेलेक्ट करके बॉर्डर सेट किया था उतने बस प्रिंट आ रहा है बॉर्डर में। ठीक है, तो दोस्तों ये अंतर होता है प्रिंट ग्रिड लाइंस का और बॉर्डर्स का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हेडिंग्स और ग्रिड लाइन को प्रिंट और व्यू करने का क्या तरीका है और हम इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए सीट राइट टू लेफ़्ट का। राइट टू लेफ़्ट का क्या मतलब होता है कि अभी जैसे हमारी सीट है कि लेफ़्ट टू राइट हो रही है, क्योंकि ये देखिए ये कॉलम ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे हमारा ये बढ़ते क्रम में है। मान लीजिए कि कभी कभी आपको ऐसे उल्टा करने को मन करे, ठीक है, तो सीट को राइट टू लेफ़्ट कर दीजिए तो ये ए वाला कॉलम आपका इधर चला जाएगा। देखिए ये देखिए चला गया ना। अब ये आपका राइट टू लेफ़्ट हो गया, राइट टू लेफ़्ट हो गया। अब जो भी आप लिखेंगे तो ये इस तरह से, देखिए टैब बटन जब आप दबाएंगे ना तो ये कहाँ उल्टा जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीट का जो डायरेक्शन है बदल चुका है। पहले लेफ़्ट टू राइट था, अब राइट टू
लेफ़्ट हो गया है। ठीक है, तो ये काम होता है इसका। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों आई होप कि ये सीट के जितने भी ऑप्शन हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसको आप देखिए और इन्जॉय करिए। और आप हमको कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि क्या इसके पहले आपको ये चीज़ आती थी, है ना। और अगर आती थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती थी तो हमने तो बता ही दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।